हाय एवरीवन, गिल्ज मेंटोर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका वेलकम करता हूं। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में आपके लिए बैंकिंग की तरफ से बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। लगभग 12,000 से ज़्यादा सरकारी बैंकों में वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, क्या कुछ चेंजेस अब की बार किए गए हैं, आपको फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म के साथ फ़ीस कितनी भरनी है। कंप्लीट जानकारी मैं इस सेशन में आप सबको देने वाला हूं। अगर आप चाहते हैं कि आप तक ऐसे सरकारी नौकरी के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे और इसके साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस के नोटिफिकेशन भी आप तक आते रहें, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो मैं आपको लेके चलता हूँ ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर, वहाँ देखते हैं ज़्यादा जानकारी क्या है। जैसा कि आपको पता है कि बैंकिंग में हर साल वैकेंसीज आईबीपीएस के थ्रू भरी जाती हैं। तो दोस्तों, क्लरिकल के संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। काफ़ी बड़े स्तर की भर्ती की जा रही है और इसकी पूरी जानकारी मैं आप सबको देने की कोशिश करूंगा। जैसे कि यहाँ पर बैंकिंग की बात करते हैं तो इलाहाबाद बैंक है, आंध्रा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, महाराष्ट्र है, कैनरा बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, कॉर्पोरेशन बैंक हो गया, इंडियन बैंक हो गया। तो ये सभी बैंक्स में वैकेंसीज निकाली गई हैं। मेनली सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपको ये ध्यान रखना है कि रजिस्ट्रेशन की बात है तो वो 17 तारीख से शुरू हो जाएंगे। आज मतलब आई थिंक मैं कह सकता हूँ कि नेक्स्ट वीक में आपको इनके रजिस्ट्रेशन का टाइम मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 17 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर तक की रहने वाली है। इसी बीच में आपको अपनी पेमेंट करनी होगी और आपको जो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग होती है, ठीक है, तो उनका नवंबर में एग्ज़ाम होगा। और जहाँ तक बात आती है कि बैंकिंग का जो एग्ज़ाम होगा प्रीलिम्स, वो होने वाला है आपका दिसंबर में। तो आपको जो एडमिट कार्ड है वो प्यारे दोस्तों आपको नवंबर में मिल जाएंगे। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर दे रखा है कि 7/12/2019, 8/12/2019, 14/12 और 21/12 को आपका पेपर होने वाला है। तो ये आप सबका पहले से टाइम बिल्कुल फिक्स कर देते हैं। आईबीपीएस की तरफ से सभी बैंकिंग के एग्जामिनेशन की इन्फॉर्मेशन आपको बहुत पहले दे दी जाती है। रिजल्ट की बात है तो रिजल्ट यहाँ पर प्रीलियम्स का इन्होंने कहा है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक या जनवरी के लास्ट वीक में आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा, रिजल्ट दे दिया जाएगा। जहाँ तक बात है ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन होगा आपका मेंस, उसके मेंस के आपको जानकारी यहाँ पर जनवरी 20 में दे रखी है। और जहाँ तक है कि यहाँ पर दे रखा है कि 19 जनवरी को आपका एग्ज़ाम होगा और जनवरी में ही आपको 10 दिन पहले या 7 दिन पहले आपको इसमें एडमिट कार्ड दे दिए जाएंगे। ठीक है। अलॉटमेंट की बात है तो वो 2020 के अप्रैल तक आपको सभी को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। एलिजिबिलिटी की सबसे इंपॉर्टेंट बात है तो वो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें आपके पास कम से कम एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, देखिए सिटीजन ऑफ इंडियन होना चाहिए। और एलिजिबिलिटी में नंबर 2 है तो आपकी 20 साल से लेकर 28 साल तक के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। एज़ पर द गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के मुताबिक आपको एज में छूट मिलेगी। जैसे SC ST हैं उनको 5 साल, OBC को 3 साल, ठीक है, PWD को 10 साल। इसके अलावा एक्स सर्विस मैन हैं उनको लगभग 3 साल और आपको 8 साल, ऐसे करके इन्होंने अलग अलग बना के दे रखा है। उसके बाद में बात आती है कि जहाँ तक है कि एज का रिलैक्सेशन जो SC ST OBC वाले कंसीडर करेंगे, तो ध्यान रखिएगा कि आपको जो परमिट आपको मिला है, परमिशन मिला है, सर्टिफिकेट मिला है, वो आपको आगे फर्दर ये आपको शो करना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा क्वालिफिकेशन की बात है तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, चाहे आपने डिस्टेंस एजुकेशन से ही क्यों नहीं की है, तो आपके पास बिल्कुल पासिंग जो पास मार्किंग की डिग्री होनी जरूरी है। तो वो कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म भर सकेंगे। जहाँ तक बात आती है कि यहाँ पर आपको एक्स सर्विसमैन की जानकारी दे रखी है, वो भी आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जहाँ तक बात आती है इसमें आगे सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे बड़ा मेनली जो सिलेक्शन प्रोसेस आपका होने वाला है उसके लिए कैसा कुछ आपको सिलेबस और क्या क्या आपको गाइडलाइंस इन्होंने दी हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जो CRPN एग्ज़ाम होगा आपका, उस एग्ज़ाम के अंदर प्रीलिम्स एग्ज़ाम में क्या कुछ आने वाला है, सेम पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, कुछ भी चेंजेस इन्होंने नहीं रखा है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सेशन वाइज आपका टाइम जो डिवाइड करके दिया गया है, जैसे कि इंग्लिश में आपको 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के मिलेंगे और 20 मिनट का टाइम मिलेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 आपको क्वेश्चन 35 मार्क्स के और 20 मिनट का टाइम मिलेगा। और रीजनिंग की बात है 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स और 20 मिनट का टाइम है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के और 60 मिनट का आपको टाइम मिलने वाला है। ठीक है। जो यहाँ पर प्रीलिम्स की कट ऑफ में करेगा, क्वालिफाई करेगा, तो उसको मेंस में मौका मिलेगा। और मेंस में आपका क्या कुछ सिलेबस होने वाला है, थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। पिछले कुछ सालों की बजाय
जनरल और फाइनेंस अवेयरनेस की 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स और 35 मिनट्स आपको टाइम दिया जाएगा। उसके बाद में जनरल इंग्लिश की बात है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट का टाइम मिलेगा। रीजनिंग एबिलिटी आपको दे रखा है। कंप्यूटर एप्टीट्यूड की बात है तो 50 क्वेश्चन 60 आपको मार्क्स दे रखे हैं, 45 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है। और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की बात है, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स और 45 मिनट का टाइम है। ओवरऑल 190 क्वेश्चन है, 200 आपको मार्क्स मिलेंगे और 160 मिनट मिलेंगे। 160 मिनट का मतलब लगभग आप 3 घंटे का समय आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समय मिलने वाला है प्यारे दोस्तों, तो इसके संदर्भ में आपको ही अपनी तैयारी करनी होगी, ठीक है। अपने ध्यान रखिएगा कि जो भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे सावधानी से करिएगा, किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं करनी है, किसी प्रकार का क्लैरिकल के लिए इंटरव्यू नहीं होता है। जो कैंडिडेट यहाँ पर पेपर क्वालिफाई करेगा उसको डायरेक्ट यानी आपको क्या किया जाएगा, अपॉइंटमेंट दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आप सबके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जहाँ तक सिलेबस की बात है वो पूरी जानकारी आपको मैंने बता दी है, और इसके संदर्भ में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमें टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हेल्प डेस्क नंबर दे रखा है, उससे आप जानकारी ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप सब ने बहुत सारा प्यार दिया। इसी प्रकार आप इस सेशन को आगे शेयर करिएगा ताकि सभी स्टूडेंट्स तक ये जानकारी पहुँच जाए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट में, तब तक ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।